प्रोस्टिट्यूशन यानी देह व्यापार, जिसमें शायद ही कोई जाना चाहता हो, पर पूरी दुनिया में प्रोस्टिट्यूशन जोरों शोरों से आगे बढ़ रहा है। दुनिया में 4400 साल पहले बेबीलोन शहर में इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन अगर बात करें भारत की, तो हमारे देश में 2600 साल पहले से वेश्यावृत्ति का चलन है। लेकिन आज भी ये भारत में लीगल है या नहीं, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सेक्स वर्कर्स के लीगल स्टेटस पर सरकार और पुलिस को निर्देश दिए गए हैं। आइए जानते हैं प्रोस्टिट्यूशन मार्केट की पूरी स्टोरी। आँख खोलते नीचे आना, काम पे जाना, तो दिन रात काम ही चालू है। इसमें रात तो कहाँ देखते हैं। उसमें इंसान आते हैं हमारे पास, थोड़े देखने पड़ता है। इंसान को ले जाने, जो आए उन्हीं को ले जाना पड़ता। ना इसमें मोटा देखना, ना बुढ़ा देखना, ना जवान देखना है। कोई कितना नशे करके आता है, कोई गोली खा के आता है, कोई क्या करके आता है, सबको झेलना पड़ता है। वो लोग हमें नशे में रखते थे कि नशे के धुन में काम करते रहेंगे, कहाँ से निकलेंगे। अगर उनको हल्का सी भनक पड़ गया ना कि भागने वाली है, तो बहुत मार मारते, बेल्ट से, डंडे से। वो भी कमरे में मिले जाकर ऊपर तय खाने में बंद करके मारते। तो मार खाने से इंसान भागता ही नहीं है। जब मौका मिलता है तो भागी जाता है। अभी मौका कब मिलता है? जब छापा पड़ता है। सबसे पहले हम आपको प्रोस्टिट्यूशन वर्ड और उसके कुछ लीगल मीनिंग के बारे में बताएंगे। प्रोस्टिट्यूशन वर्ड को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में पहली बार 1530 ईस्वी में शामिल किया गया था। प्रोस्टिट्यूशन शब्द लैटिन भाषा का है, जिसका अर्थ है अपनी बॉडी को दूसरों के सामने बेचने के लिए ऑफर करना। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि प्रोस्टिट्यूशन दुनिया का सबसे पुराना पेशा है और विश्व के कई देशों में यह बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है। हमारा देश भी उन्हीं देशों में से एक है। प्राचीन समय में बहुत से ऐसे राज्य थे जिनमें प्रोस्टिट्यूट्स यानी वेश्याओं को राजशाही दर्जा दिया जाता था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में सिचुएशन चेंज हो चुकी है। वेश्याओं की कंडीशन अब इतनी अच्छी नहीं है जितनी कि प्राचीन समय में थी। बहुत सी वेश्याएं अपनी लाइफ बहुत ही बुरी कंडीशन में जी रही हैं। 15-15 दिन बोनी भी नहीं होती, खड़े रहते नीचे। ये बदनामी है, सामना धाम है। ये यहाँ पे रहता कितना पैसा होंगे, मगर हमारे पास कुछ भी नहीं। सीधी बात, 150 कमा तो घर का खाना बना ले तो खा ले, तो कुछ जोड़ नहीं पाता। काफ़ी लड़कियां तो चला भी गए, क्या करेंगे। जीव रोड कुछ नहीं है, बदनामी है। हमारा पास सहारा नहीं है। सहारा हो जाएंगे तो हम भी चले जाएंगे, हम भी क्या करेंगे। अगर कोई महिला एक बार इस पेशे में फंस जाती है तो वो अपने आप को इस दलदल से नहीं निकाल पाती। भारत में गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक जैसे स्टेट्स में देह व्यापार बहुत ज्यादा होता है। अब सवाल ये उठता है कि भारत में प्रोस्टिट्यूशन लीगल है या नहीं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में वेश्यावृत्ति को इलीगल यानी गैर कानूनी नहीं माना जाता। लेकिन भारतीय कानून में कहा गया है कि प्रोस्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज भारत में कानून का उल्लंघन कर रही है, जैसे कि पब्लिक प्लेस में फिजिकल रिलेशनशिप के लिए ऑफर करना, होटल में जाकर प्रोस्टिट्यूशन का काम करना, किसी भी महिला को इस पेशे के लिए मजबूर करना, एक वेश्यालय का मालिक होने के बाद भी एक से अधिक वेश्यालय चलाना। 1956 में अनैतिक व्यापार अधिनियम द्वारा प्रोस्टिट्यूशन से जुड़े लोगों की कंडीशन से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून पारित किया गया था, जिसका नाम है SIT। इस कानून के अनुसार प्रोस्टिट्यूट्स को बिजनेस चलाने की पूरी परमिशन है, लेकिन वो अपने इस बिजनेस को पब्लिक प्लेसेस पर नहीं चला सकती। इस कानून के मुताबिक अगर प्रोस्टिट्यूट्स पब्लिक प्लेस में किसी भी तरह की सेक्सुअल एक्टिविटी में शामिल होती है तो उसके कस्टमर को भी अरेस्ट किया जा सकता है। नेशनल एड्स कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारे देश में मुंबई सबसे बड़ी सेक्स इंडस्ट्री है, जहाँ इस समय 2 लाख से ज्यादा प्रोस्टिट्यूट्स हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि यहाँ की 50% वेश्याएं HIV इन्फेक्टेड है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की 2007 की रिपोर्ट कहती है कि देश में 30 लाख से ज्यादा फीमेल सेक्स वर्कर्स हैं। इनमें से 35% सेक्स वर्कर्स 18 साल से पहले ही इस धंधे में आ गई हैं। इस तरह के खतरनाक आंकड़े बताते हैं कि हमारे देश में कितने जोरों शोरों से देह व्यापार का खेल चल रहा है। CBI की 2009 की एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में सेक्सुअल एक्टिविटीज में 90% लड़कियां देश के अंदर खरीदी और बेची जाती हैं। भारत में कोई भी लड़की प्रोस्टिट्यूशन का धंधा अपने मन से नहीं करती, किसी न किसी मजबूरी में आकर उन्हें इस रास्ते को अपनाना पड़ता है। कभी परिवार के भरण पोषण के लिए, तो कभी घरेलू अत्याचारों से तंग आकर। भारत में अगर कोई महिला देह व्यापार का पेशा अपने मन से कर रही है तो वो अपराध के दायरे में नहीं आता। लेकिन अगर कोई सेक्स वर्कर किसी को फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए प्रेरित कर रही है तो ये एक दंडनीय अपराध है। कोई भी सेक्स वर्कर पब्लिकली अपने फोन नंबर को पब्लिश नहीं कर सकती। ऐसा करने पर 6 महीने की सजा और जुर्माना देना होगा। इमोरल ट्रैफिक एक्ट 1956 के सेक्शन 5 के अनुसार पब्लिक प्लेस पर प्रोस्टिट्यूशन करने पर 3 महीने की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। अगर किसी होटल, हॉस्पिटल, प्रार्थना स्थल या किसी भी पब्लिक प्लेस में इस तरह की गतिविधियों में कोई व्यक्ति लिप्त पाया जाता है तो यह अपराध के दायरे में आता है। भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां पर प्रोस्टिट्यूशन लीगल है,
लेकिन शर्त यह है कि इस पेशे में सेक्स वर्कर की रजामंदी शामिल हो। हमारे देश की पुलिस आमतौर पर सेक्स वर्कर्स के साथ बहुत ही बुरी तरह पेश आती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डिसीजन लिया गया कि संविधान में सभी नागरिकों को बुनियादी मानवाधिकार और अन्य अधिकार दिए गए हैं। सभी नागरिकों में प्रोस्टिट्यूट्स भी शामिल हैं। कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि पुलिस को सभी सेक्स वर्कर्स के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए, उन्हें किसी भी तरह से प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। भारत के साथ साथ जर्मनी, फ्रांस, ग्रीस, टर्की, ब्रिटेन, स्पेन, मैक्सिको, ब्राजील, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड और अमेरिका जैसे देशों में प्रोस्टिट्यूशन को लीगल माना गया है। इमोरल ट्रैफिक एक्ट 1956 के सेक्शन 3 के अनुसार चकला घर चलाना दंडनीय अपराध है। चकला घर ऐसा घर या कमरा होता है जहां पर प्रोस्टिट्यूशन का पेशा किया जाता है। इसी कानून के सेक्शन 4 के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी वेश्या की कमाई पर जिंदगी बसर नहीं कर सकता। ये एक दंडनीय अपराध है। तो आज की इस वीडियो में आपने देखा कि भारत में प्रोस्टिट्यूशन पूरी तरह से लीगल है, लेकिन एक दायरे के अंदर। कोर्ट का कहना है कि एक सेक्स वर्कर को भारत के अंदर सम्मान के साथ जीने का पूरा अधिकार है और उन्हें प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। और मेरा भी मानना है कि सेक्स वर्कर को भारत के अन्य नागरिकों की तरह पूरे अधिकार मिलने चाहिए और उन्हें रिस्पेक्टफुल नजरों से देखा जाना चाहिए। आपका क्या कहना है इस बारे में नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।